हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक सभी एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है वो कैब। ये वो कैब कहाँ से पढ़ें और इतनी ज़्यादा वो कैब है, हम कैसे याद करें। काफ़ी परेशान रहते हैं। पहली बात तो बच्चों को ये ही नहीं पता रहता कि हम कहाँ से पढ़ें। और कईयों के ये दिमाग में ये रहता है कि कितनी पढ़ा इनफ है। अब इतनी पढ़ लेवा उड़ते पढ़ लेवा या इनफ है हमारा खातर वो कैब। तो वो कैब का कुछ ऐसा है, वो कैब बहुत ज़्यादा है। ये एक समुद्र है और 20 से 25 हजार वर्ड्स हैं। तो इतने वर्ड्स ना तो किसी को याद हुए ना या प्रैक्टिकल चीज। आपने पहली बात तो दिमाग से ये उतार देना कि मन में सबकी में याद करना है, या सबकी में रटना है। इतनी चीजें रटी नहीं जाती और ना याद रहती। हमने सिर्फ एक रूल फॉलो करना है। वो क्या रूल फॉलो करना है? हमने 3 तरीकों से वो कैब को डिवाइड करना है। सबसे पहले जो हमारी डेली लाइफ रूटीन से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं आप सभी को, वो वर्ड्स पढ़ने हैं। सेकंड, आपने ब्लैक बुक के जो टॉप 200 हैं या टॉप 100 हैं वो पढ़ने हैं। वन वर्ड आइटम फ्रेज सिनोनियम एंटोनियम। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने जो नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 बुक आती है उसके पीछे जितनी भी वो कैब है वो करनी है। सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। पहला, जो हमारी डेली लाइफ रूटीन से वर्ड्स रिलेटेड है वो। सेकंड, मोस्ट रिपीटेड वर्ड वो। थर्ड, नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 बुक से वो। तो अगर आप इन तीनों को कर लोगे, और इन तीनों को कैसे करना है, आपने अपने डेली टारगेट में एक टारगेट सेट करना है वो कैब का डेली। आप सुबह पढ़ो, किसी भी टाइम पढ़ो, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आपने हर रोज ये करना कि आज वन वर्ड में इतने करूंगा, सिनोनियम इतने, एंटोनियम इतने, आइटम फ्रेज इतनी, या मिसस्पेल्ड 4-5 और फ्रेजल वर्ब 2-4। तो इस प्रकार का आपने सेट करना है। और ये कंटिन्यूस चलेगा भाई, ये काम कंटिन्यूस चलेगा। आपका कोई एग्जाम हो ना हो, कोई एग्जाम पास में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, या कल आपका एग्जाम आज है, आज आपने एग्जाम दिया, तो नेक्स्ट डे से फिर अपना टारगेट सेट करना है। तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तो वो कैब को आपने कंटिन्यूस पढ़ना है। अगर आपने इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर करना है, तो अगर आपने अपनी वो कैब बिल्ड करनी है तो ठीक है। तो आपने ये 3 चीजें अपने डेली रूटीन में फॉलो करनी है और रेगुलर बेस पे पढ़नी है। दिमाग पे ये बटन नहीं करना है कि हमने ये चीज याद करनी है। हमने याद नहीं करनी है, हमने सिर्फ रीड करनी है। आप रीड करते जाओ, करते जाओगे, मल्टीपल्स टाइम चीजें होंगी, तो आपको चीजें ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएंगी। और फिर आप ऑप्शन में भी एलिमिनेशन का यूज करके क्वेश्चन को ठीक करने लग जाओगे एक टाइम के बाद। तो दिमाग से ये फितूर उतार दो कि हमने ये रटने हैं या याद करने हैं, हमने सिर्फ रीड करनी है वो डेली बेसिस पर।